दिल्ली में करीब 60 सालों के बाद भूकंप की दहशत बीती रात नजर आई। 1960 के बाद कल रात दिल्ली में सबसे बड़ा भूकंप का झटका महसूस किया गया। वैसे तो भूकंप का जो केंद्र था वो नेपाल में था, लेकिन इसके बावजूद लगभग 500 किलोमीटर दूर दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में कल आधी रात के बाद जब धरती डोली तो लोगों की नींद उड़ गई। जिन्होंने इस भूकंप को महसूस किया उन्होंने माना ये झटके बीते कई वर्षों में आए भूकंप के झटकों से कहीं ज्यादा जोरदार थे। भूकंप का केंद्र दिल्ली से लगभग 490 किलोमीटर दूर था, लेकिन भूकंप का असर जबरदस्त था। सीट एकदम से थोड़ी बहुत हिली एंड देन अलार्म बजा ऑफिस का। ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स तक तुम लोगों को फील हुआ। एकदम धक्का लगा मेरे को, ऑटो वालों को गया यार क्या होगा ये, मतलब महसूस हुआ मेरे को। 60 साल बाद सबसे भयानक भूकंप। बीती रात 6.3 की तीव्रता से हिल गई दिल्ली। 27 जुलाई 1960 को आया था 5.7 की तीव्रता का भूकंप। पूरा हिंदुस्तान गहरी नींद में सोया था। पूरी दिल्ली चैन से सो रही थी। तभी देर रात धरती डोली। दिल्ली की जमीन ऐसी थर्राई कि गहरी नींद वाले भी चैन से नहीं सो पाए। तेज झटकों ने खतरे का सायरन बजाया तो लोग अपने घरों से निकलकर बाहर भागे, बिना देर किए, बिना रुके। भूकंप का झटका महसूस होते ही दिल्ली का खौफ बेतहाशा बढ़ गया। लोग बड़ी अनहोनी की आशंका से घिर गए। 2-3 बार हिला था बैठे बैठे, तो मैंने यहाँ ड्राइवरों को बताया था, मेरे का जमीन हिल रही है। बस हल्का सा ऐसा कि कुछ हिल रहा है, बस ऐसे महसूस हुआ। दिल्ली की जमीन में कंपन ठीक उसी वक्त हुआ जब पड़ोसी देश नेपाल तेज झटकों से हिल गया। नेपाल में बीती रात 6 पॉइंट से ज्यादा रिक्टर स्केल पर भूकंप आया। उस भूकंप को राजधानी दिल्ली समेत हिंदुस्तान के 7 राज्यों में महसूस किया गया। रात के 2 बज रहे थे, लोग सो रहे थे, लेकिन कई सारे लोगों की इस भूकंप की वजह से नींद खुल गई। जो लोग हाई राइज बिल्डिंगों में रहते हैं वो लोग घबरा गए। कुछ लोग बाहर निकल आए और इंतजार करने लगे सुबह होने का, क्योंकि जब धरती हिलती है तो लोगों को समझ में नहीं आता कि इसका इम्पैक्ट कितना होगा और कितनी देर तक होगा और क्या ये दोबारा आएगा, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि आफ्टर शॉक इफेक्ट भी आता है। वक्त हो रहा था रात 1:57। ये वही वक्त था जब नेपाल से शुरू हुआ भूकंप दिल्ली तक दस्तक दे चुका था। ज्यादा सेकंड का फासला नहीं रहा होगा, भूकंप का असर दिल्ली में दिखने लगा। गहरी नींद में सो रहे लोग घबराकर बाहर भागे। दिल्ली को पता है कि भूकंप का खतरा उसके लिए कितना बड़ा है और इस खतरे की वजह क्या है। तभी लोग बगैर देरी किए घरों से बाहर निकल गए। कुछ लोग सफर कर दिल्ली पहुंचे थे। घबराए यात्रियों ने बताया कि उन्होंने क्या महसूस किया। जब मैं ऑटो से उतरने लगा तो मतलब उतरते उतरते एकदम झटका लगा मेरे को, ऑटो वालों को गया यार क्या होगा ये, मतलब महसूस भी हुआ मेरे को। आसपास में देखा तो मतलब मॉल भी मतलब अजीब सा हो गया था। अब थोड़ा धरती वगैरह तो डोले, थोड़ा हल्का था, महसूस था, वो महसूस दिया। उसके बाद दिल्ली डर गई तो आसपास के इलाकों में भी खौफ कम नहीं था। राजधानी से सटे इलाके नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और अन्य तमाम इलाकों में भी तेज झटकों की वजह से अफरा तफरी मच गई। नोएडा में भी खौफ का आलम था। वहां गगनचुंबी सोसाइटी में रहने वालों की नींद उड़ गई। ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स तक तुम लोगों को फील हुआ। उसके बाद हमने न्यूज चैनल ऑन किया, पता चला 6.2 मैग्नीट्यूड का आया, तो तब हमें फील हुआ कि नहीं, सच में काफी पावरफुल अर्थक्वेक था ये वाला। भूकंप के झटकों से दिल्ली इतना क्यों डरी? दरअसल इसकी वजह राजधानी का भूकंप के सिस्मिक जोन 4 में शामिल होना है। इस जोन का मतलब है कि यहाँ रिक्टर स्केल पर 7 से लेकर 7.9 तक का भूकंप आ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली में भयंकर तबाही मचेगी। दिल्ली से संजय शर्मा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली को भूकंप के सीस्मिक जोन
4 में रखा गया है, यानी दिल्ली में खतरा बड़ा है। आशंका यह जताई जाती है कि दिल्ली में अगर कभी 7 तीव्रता का भूकंप आया या 7.9 तीव्रता का भूकंप आया तो यह कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कुदरत किसी को भी विनाश का ये मंजर ना दिखाए। ये तस्वीरें नेपाल में 7 साल पहले भूकंप से हुई तबाही की हैं, जब 7.8 तीव्रता के भूकंप से नेपाल में हुआ था महाविनाश। नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या आसपास के इलाकों में जब भी भूकंप आए हैं, झटके दिल्ली ने भी खाए हैं। ये झटके खतरनाक नहीं थे, लेकिन सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पर लंबे समय से मंडरा रहा है बड़े भूकंप का खतरा। दिल्ली में भूकंप का कितना बड़ा खतरा? बड़े भूकंप से निपटने को दिल्ली कितनी तैयार? दिल्ली के किस इलाके में भूकंप का खतरा ज्यादा? दिल्ली का कौन सा इलाका भूकंप से सुरक्षित? क्या भूकंप के तेज झटके सहने को तैयार है दिल्ली? ये दिल्ली है, यहाँ गगनचुंबी इमारतें हैं तो घनी बस्तियां भी। जरा सोचिए, अगर दिल्ली में बड़ी तीव्रता का भूकंप आ जाए तो कितनी तबाही होगी। ये आशंका यूं ही नहीं है। दिल्ली के आसपास के इलाके भूकंप के खतरनाक जोन 4 में आते हैं। यहाँ कभी भी 7 से 7.9 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। 2001 में भुज और 2015 में इतनी ही तीव्रता से भारी विनाश मचा था। दिल्ली की घनी आबादी को देखते हुए इतनी तीव्रता के भूकंप से मचने वाले विनाश की कल्पना से ही मन सिहर उठता है। आप खुद ही देखिए, दूर नेपाल में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया और दिल्ली में आधी रात को किस तरह खौफ मचा। कुछ साल पहले भूविज्ञान मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में कहा था, दिल्ली में अगर रिक्टर स्केल पर 6 से अधिक तीव्रता का भूकंप आता है तो बड़े पैमाने पर जान माल की हानि होगी। दिल्ली में आधे से अधिक इमारतें इस तरह के झटके को नहीं झेल पाएंगी। वहीं घनी आबादी की वजह से बड़ी संख्या में जनहानि हो सकती है। सिस्मिक हजार्ड माइक्रोजोनेशन ऑफ दिल्ली नाम से जारी रिपोर्ट में भूकंप के खतरे के हिसाब से दिल्ली को 3 जोन में बांटा गया है। यमुना नदी के किनारे के ज्यादातर इलाके, उत्तरी दिल्ली का कुछ हिस्सा और दक्षिण पश्चिम दिल्ली का थोड़ा सा हिस्सा सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप के लिहाज से दिल्ली विश्वविद्यालय का नॉर्थ कैंपस, सरिता विहार, गीता कॉलोनी, शकरपुर, पश्चिम विहार, वजीराबाद, रिठाला, रोहिणी, जहांगीरपुरी, बवाना, करोल बाग, जनकपुरी सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में है। भूकंप के लिहाज से दूसरे सबसे बड़े खतरे वाले इलाके में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बुराड़ी और नजफगढ़ हैं। दिल्ली का लुटियन जोन भी हाई रिस्क वाला इलाका है। हालांकि यहाँ खतरा उतना नहीं जितना पूर्वी दिल्ली में है। लुटियन जोन में संसद, तमाम मंत्रालय और वीपीआईज के आवास हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, एम्स, छतरपुर, नारायणा सबसे सुरक्षित जोन में है। हौज खास कम खतरे वाले जोन में है। दिल्ली में 15 जुलाई 1720 को 6.5 तीव्रता का भूकंप आया था, यानी करीब 300 साल पहले। तब से दिल्ली पर लगातार भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। शुक्र है अब तक भूकंप से सुरक्षित है दिल्ली। आज तक ब्यूरो।